नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, इस एकादशी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी या वामन एकादशी भी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस एकादशी का महत्व, क्यों महत्वपूर्ण है, इसे परिवर्तनी एकादशी क्यों कहते हैं, इन नामों के पीछे क्या है कारण और इस व्रत को क्यों किया जाता है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस बार यह एकादशी 3 सितंबर को पड़ रही है और जो इस एकादशी का व्रत पारण है वो अगले दिन सुबह सुबह सूर्योदय के साथ नहीं होगा, जैसे अन्य एकादशी में ज़्यादातर समय पर होता है कि अगले दिन सूर्योदय से 2 घंटे के भीतर पारण हो जाता है। लेकिन इस एकादशी में ऐसा नहीं करना है। तो कब होगा पारण, कारण क्या है, क्यों सुबह सुबह नहीं होगा, यह सब विधिवत बताएंगे। यदि आप इसी प्रकार व्रत और त्योहारों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय से सारी जानकारी मिलती रहे। प्रिय भक्तों, भादों का महीना चल रहा है। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, यह चतुर्मास का मध्यांतर है। मध्यांतर से अभिप्राय है कि आधा चतुर्मास पूर्ण हो चुका है। चतुर्मास क्या होता है, तो अब तक 2 महीने पूरे हो गए हैं। जब मध्यांतर आ जाता है तो जगत के पालनहार जो क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं वे करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी शयन की अवस्था में परिवर्तन करते हैं। इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान नारायण वामन रूप धारण करके राजा बलि का उद्धार करते हैं और सृष्टि को राजा बलि के प्रकोप से बचाते हैं। राजा बलि बहुत धर्मात्मा राजा थे। यद्यपि वे राक्षस कुल के थे, परंतु वे भगवान नारायण के परम भक्त थे। लेकिन राक्षस होने के नाते देवता उनसे सदा त्रस्त रहते थे। राजा बलि ने अपना कार्यकाल स्थापित कर लिया था और वे बड़े शक्तिशाली थे। जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके उनसे सृष्टि को छुड़ाया, तब इस एकादशी का नाम पड़ा, इसलिए इसे एक वामन एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि कई स्थानों पर इस दिन भगवान को झूले में जल विहार कराया जाता है। और इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन कमल पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस व्रत को करने से प्रभु धाम की प्राप्ति के साथ जीवित रहते हुए भी सुख समृद्धि मिलती है। जो भी भक्त संकल्प पूर्वक यह व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं क्या है व्रत के पूर्व नियम। तो दोस्तों, दसवीं तिथि से मसूर की दाल, चावल, हरी पत्तेदार सब्जी, बैगन, मूली, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, शहद आदि का त्याग कर दें। इस दिन शुद्धता, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करें। स्नान आदि करके पवित्र वस्त्र धारण करें। दोस्तों, अब जानते हैं व्रत वाले दिन क्या करना है। सबसे पहले प्रातः सूर्योदय से पहले उठ के स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, माता लक्ष्मी का पूजन करें। इसके बाद वामन भगवान की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर विधि विधान पूजन करें। सबसे पहले पीला या लाल वस्त्र, रोली, मौली, पान, सुपारी, धूप, दीप, कमल, पुष्प, दूर्वा, नैवेद्य आदि से पूजन करें। इसके बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल से अभिषेक करें और इस दिन शहद का प्रयोग ना करें।
भगवान को कमल, पुष्प और दूर्वा विशेष रूप से अर्पित करें। दोस्तों, ये दिन भर संयम, जाप, भजन, कीर्तन और कथा का श्रवण करें। अब दोस्तों जानते हैं पारण कैसे करना है। सामान्य एकादशी व्रत में पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है, परंतु परिवर्तनीय एकादशी में पारण सुबह सुबह नहीं किया जाता है। इस वर्ष एकादशी तिथि आरंभ होगी 3 सितंबर को सुबह 3:53 पर और समाप्ति होगी 4 सितंबर सुबह 4:21 पर। इसलिए व्रत 3 सितंबर को करना उत्तम होगा। जो पारण होगा वो 4 सितंबर को प्रातः 10 बजे के बाद करें। विशेष शुभ समय जो है वो है दोपहर के 1:36 से शाम के 4:07 तक। दोस्तों, इस दिन चावल का दान विशेष पुण्यकारी है। इसके अतिरिक्त आप फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि का भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, व्रत में अन्न, सामान, नमक और लाल मिर्च का पूर्ण त्याग करें। केवल फलाहार या निर्जल व्रत रखें अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। घर का वातावरण शांत और पवित्र बनाए रखें। शाम को कीर्तन और रात्रि में जागरण करने की विशेष महिमा है। दोस्तों, परिवर्तनी या वामन एकादशी का व्रत केवल पापों से मुक्ति ही नहीं देता, बल्कि भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति का भी मार्ग है। इसलिए सभी भक्तों को इसे श्रद्धा और नियम पूर्वक करना चाहिए। दोस्तों, ये थी वामन एकादशी या परिवर्तनी एकादशी की जानकारी। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।